नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक कंप्यूटर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी नीड मुझे यूट्यूब को देखते हुए ही हुई, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम लेवल के लिए, उस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। पेड क्लासेस पे होगा, बट यूट्यूब पे अवेलेबल कहीं भी नहीं है। कुछ एक आधे टीचर की क्लासेस हैं, बट वो भी इतने डिटेल में नहीं हैं जितना कि एक एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से आपको चाहिए। अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आपको 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, बट आपका 90-95 के करीब आप अचीव इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको करना ये है कि बस हर चीज़ को डिटेल से समझिए, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, जितना इजी हो सके उस तरीके से। आप वीडियोस देख के भी स्टडी कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी फ़ीस रहेगी। नहीं तो अगर आप फ़ीस पे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप जहाँ से भी अपने खुद के भी नोट बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको सिंपल बता दिया जाएगा वीडियो के एंड में कि किस तरह आप नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री का। तो कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा, आपके घरों में होगा, जहाँ किसी आसपास तो होगा। जो आपका मोबाइल है ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। ठीक है, इसको माइक्रो कंप्यूटर या स्मॉल कंप्यूटर जो भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, ये भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो सिंपली कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या कर सके, कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन दें वो काम कर सके। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं और हार्डवेयर भी होते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपकी एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन जो आप कोई भी काम करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी एप्लीकेशन, जो आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, टास्क, नोट्स बनाने वाली, ये सारी एप्लीकेशन होती हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर हो गया जो माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं। आगे आपको डिटेल में जब इन हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट पढ़ाया जाएगा तब आपको इन चीज़ों को डिटेल में समझाया जाएगा। तभी तक आप सिंपल इतना याद रख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, आगे आपको करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, बट सिंपली जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, जब भी को करेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सिंपल इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, उनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, कंप्यूटर में। ठीक है, जो कि ऑप्शनल तरह का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसमें तो करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं? स्पीड, जो कि कंप्यूटर की काफ़ी सारी स्पीड होती है, इसलिए एक करेक्टरिस्टिक है उसका स्पीड। दूसरी है एक्यूरेसी, जो कि वो अपनी पूरी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखता है, हर चीज़ बिल्कुल सही करेगा, एक तरीके से करेगा, 100% एक्यूरेसी के साथ वो काम करेगा। ठीक है, डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब है कि वो थकता नहीं है, उसको फटीक नहीं होती, वो थकेगा नहीं काम करते हुए। ठीक है, वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी होती है कि वो डिफरेंट टास्क ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अलग अलग काम कर सकता है, उसको वर्सटैलिटी कहते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज बहुत ज़्यादा स्टोरेज है इसकी, ये अपने में मेमोरी सेव करके रख सकता है बहुत सारी चीज़ों को। ठीक, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब कि हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, कई टास्क के लिए हम इसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं कि ये जो भी काम करेगा वो एक सही तरीके से करेगा। ठीक है, रिलायबल। नो फीलिंग और आईक्यू, इसमें कोई इमोशंस नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब जो आप, जैसे आपने कंप्यूटर शुरू किया सुबह 9 बजे, अगर आपको रात को 9 बजे तक काम करना है तो जो सुबह इसकी स्पीड है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये सुबह काम कर रहा है, उसी कंसिस्टेंसी के साथ ये रात को भी काम कर रहा होगा। इसकी स्पीड में कोई हाई या लो नहीं होगी, सेम स्पीड के साथ ये काम करेगा, वो है कंसिस्टेंसी। ऑटोमेशन का आपको पता है, ऑटोमेटिक। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, पावर ऑफ रिमेंबरिंग मतलब इसमें स्टोरेज है, कई चीज़ों को ये भूलता नहीं है, जैसे हम कई बार स्किप कर देंगे, अगर आप इसमें इजीली सर्च करेंगे हर चीज़ आपको
मिल जाएगी, क्योंकि इसने अपने मेमोरीज में सेव करके रखी होती हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग वही कि एक टाइम पे जो कई सारे काम कर सकता है। आप एक तरह का, आपने एक जगह गूगल क्रोम खोला है, एक जगह आप गेम खेल रहे हैं, एक जगह आप साथ में सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग में आ गए। ठीक है, इसके साथ ही आज जो मेन टॉपिक है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत आज से 4000 साल पहले मानी जाती है, जो कि अबैकस का नाम सबसे पहले आता है, जो कि एक इस तरह का काउंटिंग फ्रेम है जिसमें ये वुडन होगा, ये वुडन, और बीच में ये मेटल रॉड होंगी। ठीक है, इन पे बीड्स होंगे, बीड्स मतलब मनके। ठीक है, आज भी आप देखते होंगे जब भी आप गले में चेन पहनते हैं तो वो मनके होते हैं जो धागे में पिरोए होते हैं। इसी तरह से ये आयरन रोड, पतली पतली सी लोहे की रोड, उस पे ये आयरन बीड्स होते थे। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते थे। ठीक है, फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस इसको कहा गया है। कहाँ पे डेवलप हुआ, ये चाइना में, आज से कितने साल पहले, 4000 साल पहले। और रेक्टेंगुलर वुडन शेप होती थी, ये वुडन फ्रेम होता था, और इसमें बीड्स जो ये मनके, ठीक है, क्या परफॉर्म करते थे, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम ये करते थे। ठीक है, दूसरा उसके आगे फ्यूचर में क्या हुआ, नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स, सेट ऑफ रॉड्स मेड ऑफ बोन्स। ठीक है, ये हड्डियों का बना हुआ था, रॉड्स जो बनी होती थी ये हड्डियों की बनी हुई थी। ठीक, किसने डेवलप करी, ये जॉन नेपियर ने। ठीक है, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये क्या परफॉर्म करता था, एक मल्टीप्लिकेशन का काम करता था और डिवीजन का काम करता था। इसको मैनुअली ऑपरेटेड किया जाता था, मतलब हाथों से ऑपरेटेड किया जाता था, कोई ऑटोमेटिक नहीं था ये। ठीक है, मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। इसमें 9 सेपरेट कैलकुलेटिंग स्ट्रिप्स थी। ठीक है, 9 सेपरेटिंग इस तरह के जी, अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आया पास्कलिन। ठीक है, पास्कलिन में फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर इसको कहा गया है कि, ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेड। अब मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल होता है जो बिना बिजली के चले। जैसे आपने कई जगह पे घास काटने वाली मशीन देखी होगी जो हाथों से चलती थी। ठीक है, खुद इंसान उस पर काम करता था, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, बिजली से कोई भी चीज़ नहीं चल रही। आज भी आप देखते होंगे घर में कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपने आटा पीसने वाली पुरानी चक्की देखी होंगी जो कि पत्थरों की होती थी, तो उसको हाथों से मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गई है जो बिजली की सहायता से चलते हैं। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटेड कैलकुलेटर इसे कहा गया है। डेवलप कब हुआ, ये 1642 में ये डेवलप हुआ। इसका काम क्या था, ये परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर, सभी नंबरों पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम करता। होल नंबर आपको पता है ना, जीरो से लेके आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, डेवलप किसने किया, ब्लेज पास्कल ने, और इन्हीं के नाम पे नाम पड़ गया इसका पास्कलाइन। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उसके बाद आया स्टीप्ड रेकनर और लेबनीज बील भी कहा गया इसी को। ठीक है, दो नाम थे, स्टेप्ड रेकनर और स्टीप्ड रेकनर और लेबनीज बील। ठीक है, इम्प्रूव्ड वर्जन था, कुछ एडिशन ज़्यादा नहीं था, बस कुछ उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। ठीक है, कब डेवलप हुआ, 1673 में। ठीक है, किसने डेवलप किया, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज ने इसको डेवलप किया, और मैथमेटिशियन थे। ठीक है जी, आपने देखा होगा मैक्सिमम मैथमेटिशियन ने ही किया, क्योंकि कैलकुलेशन का काम था तो इन्होंने ज़्यादा इस पर फोकस किया। ठीक है, इसमें क्या यूज़ किया गया था, यूज्ड फ्लूटेड ड्रम्स इंस्टेड ऑफ गेयर्स। ठीक है, इसमें गेयर्स यूज़ किए गए थे, और इसमें गेयर्स की जगह फ्लूटेड ड्रम यूज़ करेंगे। बस इसमें ये चीज़ें एडिशन थी। ठीक है, आगे आया डिफरेंस इंजन। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इंजन, जो कि आपने नाम बहुत सुना होगा, चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने ही इसको डेवलप करा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, इस तरह का ये दिखता था। ठीक है, डिफरेंस इंजन मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल आपको बता दिया है, हाथों से खुद मैनुअली ऑपरेट करने वाली चीज़ें, मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका काम था पोलिनोमियल फंक्शन पे ये काम करता था, पोलिनोमियल फंक्शन को कैलकुलेट करने में काम करता था। ठीक है, कब डेवलप किया गया, अर्ली 1820s में, मतलब कि
1821, 22, 23 इन ईयर्स में ये डेवलप किया गया। ठीक है, किसने करा? चार्ल्स बेबेज ने। अब चार्ल्स बेबेज ने दो तरह के कंप्यूटर या इंजन डेवलप करे, जिन्हें हम, एक हो गया डिफरेंस इंजन, उसके बाद करा एनालिटिक इंजन। ठीक है, डेवलप किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज, और ये 1830s में, और जो डिफरेंस इंजन है ये 1820s में। एनालिटिक इंजन क्या काम करता था? ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे काम करता था। ठीक है, कैलकुलेट करता था वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये किसकी? ये पोलिनोमियल फंक्शन, और एनालिटिक इंजन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनपुट किस फॉर्म में लेते थे? पंच कार्ड, कार्ड होते थे उनकी फॉर्म में जो इनपुट लेते थे। जैसे आज आप माउस के थ्रू किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, इसी तरह पंच कार्ड की मदद से इंस्ट्रक्शन पहले दी जाती थी। ये भी मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, इसके बाद आया टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन किसने डेवलप करी? हरमन होलोरिथ ने 1890s में। पंच कार्ड बेस्ड थी और मैकेनिकल टैबुलेटर था। क्या काम करता था? ये स्टैटिस्टिक्स में काम करता था, रिकॉर्डिंग करता था, चीज़ों की सॉर्टिंग करता था, डाटा सॉर्ट आउट करना, मतलब अलग अलग उसके वर्जन, सॉर्ट आउट मतलब उसको सॉल्व करना, अलग अलग पोर्शन बनाने उसके, सॉर्ट करने। ठीक है, विथ कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैकेनिकल टैबुलेटर था, टैबुलेटिंग मशीन। इसके बाद आया डिफरेंशियल एनालाइजर। इसमें कंफ्यूज ना हो, ये है डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1820s में, और ये आगे आया डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है, डिफरेंशियल एनालाइजर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें स्विचेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज़ की गई थी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, किसने डेवलप करा था? बेनेवर बुश ने 1930s में, और मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। ठीक है, इसके बाद आया मार्क 1, जो कि डेवलप हुआ 1944 में। किसने करा? हॉवर्ड हाथवे एकिन प्लस IBM, जो आज कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, IBM। ठीक है, उसके द्वारा, और हॉवर्ड हाथवे एकिन के द्वारा। ठीक है, इसके थ्रू आप मैसिव कैलकुलेशन कर सकते थे बहुत सारे नंबरों को यूज़ करके, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था। कुछ इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थे और कुछ इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट थे, इसलिए इसको फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस कहा गया है। ठीक है, आगे आएगी बात जनरेशन की, तो वो अगली वीडियो में मैं करूँगा आपसे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप नोट्स परचेज करने होंगे तो आपको ईमेल दे दी जाएगी। ठीक है, ईमेल है फॉर्म भरो इंडिया @gmail.com। आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और जी है बी। ठीक है, फॉर्म भरो इंडिया @gmail.com। आप इस पे सिंपली ईमेल कर सकते हैं। आपको 149 में आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट नोट्स आप अभी एक बार सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इजीली परचेज कर लीजिए, और फिर आप कहीं से भी उसको प्रिंट करवा के, जहाँ घर पे ही मोबाइल में भी आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।